अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे कुछ एमसीक्यूज चैप्टर 2 के रहते हैं, इन्हें मुकम्मल करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज 37 एमसीक्यूज। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी दोनों अगर इंक्रीज करें तो अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने से सप्लाई कब फॉल करता है और सब्सिडी के बढ़ने से सप्लाई कब, अब आप मुझे बताएं अगर राइज भी करे फॉल भी करे तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा ही है ना, अगर इंक्रीज भी हो राइज भी करे और फॉल भी कर जाए तो फिर उस केस में कोई चेंज नहीं आएगा। बोथ इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन ऑन अ प्रोडक्ट फॉलोइंग विल बी द इफेक्ट ऑन मार्केट सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट आएगा? सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू टुवर्ड राइटवर्ड नहीं, लेफ्टवर्ड नहीं, बल्कि क्या होगा? नो चेंज। बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा बच्चे, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। पहले मैं ये डायग्राम बनाता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। क्वांटिटी अब मैं यहीं पे लिख सकता हूं। अच्छा बच्चे, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व, intersect to each other at point E, that is called equilibrium point। और ये बच्चे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी बच्चे। और ये बच्चे प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहां तक? अच्छा, अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यह है कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल। अब बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल मैक्सिमम प्राइस मेंशन कर दी है गवर्नमेंट ने। एग्री? ये कौन सी प्राइस कहलाती है? मैक्सिमम प्राइस। अब मुझे बताइएगा इस मैक्सिमम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड QD, क्वांटिटी सप्लाई QS। एग्री? अगर क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा हो तो कौन सी सिचुएशन होती है? या इसका दूसरा नाम क्या पड़ा था? एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज। एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज सिचुएशन बना ली। अब जरा एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द मार्केट? सरप्लस? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। शॉर्टेज? हाँ, ये बात ठीक लग रही है। नो चेंज? ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव? ये भी गलत है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? शॉर्टेज। बात समझा पाए? सब बातें क्लियर हो रही हैं? नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की मिनिमम वेज रेट बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम वेज रेट। इसकी डायग्राम भी बनाता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना है इसको। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर किया जाएगा? और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। अच्छा बच्चे, नेगेटिवली स्लोप
डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व SS। DD और SS ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट E, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्वांटिटी कौन सी है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये प्राइस कौन सी है बच्चे? इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा बच्चे, अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर गवर्नमेंट अबव इक्विलिब्रियम मिनिमम वेज रेट डिसाइड कर दे तो अब आप मुझे बताइएगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि जो मार्केट में वो मौजूद है सप्लायर्स, सप्लायर से मुराद मैं बात कर रहा हूं प्रोड्यूसर्स की, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपनी वाले, ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो लोगों को ज्यादा रख पाएंगे? नहीं, वेज ज्यादा देनी पड़ेगी उन्हें, तो वो उसके लिए डिमांड कम करना शुरू कर देंगे। जैसे आई कैप है, आई कैप अगर स्टाइपेंड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो क्या फर्म वाले लड़कों की इंडक्शन ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? कम कर देंगे फर्म वाले लड़कों की इंडक्शन। क्यों? उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे लड़कों को, तो वो ज्यादा लड़कों को फिर आर्टिकल के लिए इंडक्ट नहीं करेंगे। तो अब बताइएगा, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, क्वांटिटी सप्लाई अगर ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड हो तो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? सरप्लस की सिचुएशन। अब काम करने वाले ज्यादा है लेकिन जो कंपनी जिन्होंने काम करवाना है वो करवाना ही नहीं चाहते, वो डिमांड ही नहीं कर रहे, तो कौन सी सिचुएशन प्रीवेल कर गई? एक्सेस सप्लाई या सरप्लस। अब पढ़ते हैं, इस ऑप्शन को टिक भी करते हैं। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मिनिमम वेज रेट का कॉन्सेप्ट बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम वेज रेट। व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन लेबर मार्केट? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, सरप्लस ऑफ लेबर हो जाएगा, डिक्रीज इन लेबर डिमांड हो जाएगी, या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। वो कैसे? चलो अब वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, लोग काम करने के लिए इतने तैयार हैं, मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं 150 लोग कहते हैं हमें नौकरी मिल जाए, उनमें से 50 लोगों को सिर्फ नौकरी मिली क्योंकि फर्म्स वाले इतने ही डिमांड कर रहे हैं, बाकी 100 लोग बेरोजगार हैं। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की बात ठीक हुई या गलत हुई? ठीक होगी, ये बात तो ठीक होगी। सरप्लस ऑफ लेबर, काम करने के लिए लोग कितने तैयार हैं लेकिन काम करवाने वाले जिन्होंने काम करवाना है वो कितने लोग हैं? 50, तो सरप्लस हो गया ना लेबर। जैसे अमूमन हम देखते हैं सुबह के टाइम लोग तैयार बैठे हुए होते हैं मजदूरी करने के लिए, किसी ने पेंट करना है, किसी ने घर में वो मैसन का काम करना है, तो उनको ले जाने वाला, काम करवाने वाला कोई नहीं मिलता। तो इसका क्या मतलब हुआ? लेबर ज्यादा है लेकिन काम करवाने वाले थोड़े हैं, तो सरप्लस हो गया ना लेबर का, तो ये बात भी ठीक होगी। डिक्रीज इन लेबर डिमांड, लेबर की डिमांड सप्लाई की निस्बत ज्यादा है या कम? कम, ये भी बात ठीक हो गई। तो ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन ठीक है। ये इसके साथ लिखना है RL, इसी वजह से ये मैंने आपके साथ डिस्कस करके किया है कि आप लोगों को पहले सोचने समझने के लिए टाइम दिया, उसके बाद मैंने खुद सॉल्व करवा दिया। ठीक हो गया? RL का मतलब है रिवीजन लेवल क्वेश्चन है ये एग्जाम से पहले लाजमी देख के जाने आपने। अच्छा बच्चे, ये चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक चैप्टर 2 का ही है, ये टॉपिक मैं आपको चैप्टर 3 के बाद पढ़ाऊंगा और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से बच्चे बफर स्टॉक, ये भी चैप्टर नंबर 3। जी बच्चे 2.42 डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर गुड ए। ये डायग्राम गुड ए की डिमांड कर्व को शो कर रहा है, ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। What could cause a movement along the curve from 2 to 3? What could cause movement along the 2 to 3
2 से 3 तक क्या हो रहा है बच्चे? प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है? और क्वांटिटी, प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी इंक्रीज। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तो ऐसा ही होता है ना, और यही बोला है 2 से 3 पे। अब आपके सामने अ चेंज इन सीजन, प्राइस फैक्टर या अदर देन प्राइस फैक्टर? अदर देन। ये ऑप्शन ठीक तो नहीं है, क्योंकि मूवमेंट तो हमेशा किसकी वजह से होगी? प्राइस की वजह से। अ चेंज इन प्राइस ऑफ ए, ये बात ठीक है या गलत? ये ठीक है। अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ताल्लुक सप्लाई के साथ होता है। अ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ये भी नॉन प्राइस फैक्टर है, इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो कौन सी ऑप्शन है बच्चे? बीटा, क्योंकि ये चेंज किसकी वजह से आया है? प्राइस के चेंज होने की। गॉट इट? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 2.43 के साथ लिखिएगा आरएल, रिवीजन लेवल क्वेश्चन है ये वाला। अब ये सवाल मेरे साथ समझना अच्छे तरीके से। एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रही है मार्केट फॉर अ गुड एक्स। गुड एक्स की मार्केट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P1 टू P2? P1 टू P2 क्या इफेक्ट होगा कि प्राइस P1 से बढ़ के कितनी हो जाए? P2 हो जाए। ये बात क्लियर है जी? ये इफेक्ट हमने बताना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात जो मैं नहीं समझा पाया हूं? अच्छा, अब आप पहले हम ऑप्शन पढ़ने की बजाय जरा बात को समझते हैं। ये कौन सा कर्व बना हुआ है? डिमांड कर्व। अगर क्या इफेक्ट आए कि हम पॉइंट ए, डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाए, या तो प्राइस में चेंज होगा। अगर प्राइस में चेंज नहीं आता डिमांड कर्व, तो फिर एक दूसरा इफेक्ट हो सकता है जो मैंने आपको लास्ट डे भी समझाया था। मैंने कहा था एक सप्लाई कर्व है, लेट्स सपोज SS। अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाए SS से S1 पे, ऐसा ही है, तो उसका इफेक्ट ऐसे ही आता है जैसे कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब इस सिचुएशन में सप्लाई कर्व क्या कर रही है? राइज या फॉल? फॉल कर रही है। डिक्रीज का वर्ड ज्यादा बेहतर नहीं है। बेहतर कौन सा वर्ड है? फॉल। यूज कर देते हैं कभी कभी, लेकिन बेहतर नहीं है, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है फॉल। क्लियर हो गया जी? सप्लाई कर्व क्या कर जाए? फॉल। अब सप्लाई कर्व किन रीजंस की वजह से फॉल कर सकता है? उनमें से कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब आपने बतानी है कौन सी ऑप्शन ठीक है, कौन सी ऑप्शन ठीक नहीं है। आपके सामने अगर वेज रेट बढ़ जाए, वेज रेट के बढ़ने से सप्लाई कर्व राइज करता है या फॉल? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई का कर्व फॉल करेगा। देखिए यही ऑप्शन लिखवाई है मैंने, आप देखिए रजिस्टर पे लिखवाया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व क्या आता है? फॉल। याद है ना आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व क्या होगा? फॉल। ये बात ठीक लग रही है गलत? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, अगर टैक्स रेट बढ़ जाए तो सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट आता है? फॉल। ये भी बात ठीक है, ये भी ठीक हो गई। अब प्राइस, राइज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाए, वो भी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व फॉल करेगा। ये भी ऑप्शन क्या हो गई? ठीक। तीनों ऑप्शन ठीक है। डेल्टा में क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? है ना रिवीजन लेवल एमसीक्यूज? तो उसने ये इफेक्ट पूछा हुआ है कि डिमांड कर्व की प्राइस P1 से बढ़ के P2 किन रीजंस की वजह से इनमें से हो सकती है? तो ये तीनों रीजंस की वजह से हो सकती है। और फोर्थ वन ऑप्शन क्या दी हुई थी? ऑल ऑफ द अबव। तो हमने उसको मेंशन कर दिया, ऑल ऑफ द अबव। अब बताइएगा कोई दिक्कत? सब बातें क्लियर है? चलें जी, लास्ट वन एमसीक्यूज करें जी डिस्कस। सप्लाई कर्व ऑफ अ गुड इज ऑलवेज वर्टिकल। बताइएगा, दो तरह की गुड्स पड़ी थी कल, ड्यूरेबल, पेरिशेबल। पेरिशेबल के केस में हमने पढ़ा था कि जो सप्लाई कर्व होता है वो उसका कैसा होता है?
वर्टिकल। तो अब आप मुझे बताइएगा सप्लाई कब ऑफ अ डैश गुड, किसका? पेरिशेबल गुड। एक्सीलेंट। डिमांड सप्लाई कब ऑफ अ पेरिशेबल गुड। Supply curve of a perishable good is always vertical. That is why is change in price of good A depends upon the change in dash curve. अब ये किस पे डिपेंड करेगा? मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूं जो बात पूछी गई है ताकि आपको समझा सकूं। कंसंट्रेशन मेरी तरफ रखिएगा। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर किया जाता है? और एक्स एक्सिस के अलोंग नेगेटिवली स्लोप बच्चे डिमांड कर्व। इसका सप्लाई कर्व कैसा होगा? पेरिशेबल गुड है ना, पेरिशेबल गुड का सप्लाई कर्व होगा वर्टिकल। यही बात हमने पढ़ी है। अब पॉजिटिवली स्लोप बनाएंगे तो फिर तो काम ही गलत हो गया। हमने भी पढ़ा सप्लाई कर्व ऑफ अ पेरिशेबल गुड इज ऑलवेज कब बन गया। अब सवाल ये पूछा है, कहता है कि व्हाई इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ए, प्राइस ऑफ गुड डिपेंड्स अपॉन चेंज। अब अगर प्राइस चेंज होगी वो किस पर डिपेंड करता है? किस में चेंज आएगा तो प्राइस में चेंज आएगा? डिमांड कर्व में। अगर डिमांड कर्व राइज कर जाए, डिमांड कर्व अगर राइज करेगा तो प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? ऐसा ही है ना। और अगर डिमांड कर्व फॉल करेगा तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बात क्लियर हो गई। ये D1 D2। तो प्राइस में चेंज अब किस पर डिपेंड कर रहा है? डिमांड कर्व के ऊपर। डिमांड कर्व अगर राइज करे या डिमांड कर्व फॉल करे तो प्राइस में तभी चेंज आएगा। ये बात है। पूरा मुकम्मल करते हैं सेंटेंस। दैट इज वाई इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड डिपेंड्स अपॉन चेंज इन डैश कर्व। कौन सा कर्व? डिमांड कर्व। हो गया जी मुकम्मल। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? सब बातें क्लियर? जो एमसीक्यूज चैप्टर 3 के बाद करने वाले हैं वो मैंने मेंशन करवा दिए। कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हो बच्चे यहां तक। जी बच्चे, कौन सा बच्चे? 42। इससे रिलेटेड तो नहीं है क्वेश्चन किसी को भी? जी बच्चे, लैंड का भी वर्टिकल होता है, लेकिन वो लैंड के लिए जो होता है वो डिराइव्ड डिमांड होता है। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए बोलते हैं, रिसोर्स के लिए बोलते हैं। यहां पे उसने कैटेगोरिकली गुड बोला हुआ, तो गुड बोलेंगे या पेरिशेबल गुड या ड्यूरेबल गुड। वहां पे हम बोलते हैं रिसोर्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर यहां पे वर्ड गुड नहीं होना चाहिए था। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी भी? चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 2.42 बच्चे, ये आपके सामने एक एमसीक्यू है। डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर गुड ए। ये डायग्राम बनी हुई है जिसमें कर्व बना हुआ है गुड ए की डिमांड का कर्व। व्हाट कुड कॉज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। किसकी वजह से मूवमेंट होगी डिमांड कर्व की? डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी किस पॉइंट से? 0.2 से 0.3। इसका मतलब है प्राइस कम होगी। मूवमेंट हमेशा किसकी वजह से होती है? प्राइस की वजह से। और उसी गुड की प्राइस अगर चेंज हो तो ये पूछ रहा है। अ चेंज इन सीजन, अगर सीजन चेंज हो जाए तो डिमांड कर्व तो नया बन जाएगा, मूवमेंट तो नहीं होगी 2 से 3 पे। बात समझा पाए हो? दूसरी बात, अ चेंज इन प्राइस ऑफ ए की प्राइस अगर चेंज हो जाए, हाँ फिर ठीक है, फिर तो मूवमेंट होगी। ये बात ठीक हो गई। तीसरी बात, अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड के साथ कोई ताल्लुक पड़ा है हमने? नहीं। अच्छा जी, लास्ट वन, डेल्टा। अ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस अगर चेंज हो जाएगी तो इसका तो डिमांड कर्व आपको पता है शिफ्ट करेगा। ये तो अदर देन प्राइस फैक्टर है, नॉन प्राइस फैक्टर है, इसकी वजह से मूवमेंट नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन कौन सी ठीक हुई? बीटा। क्लियर हो गया जी बच्चे? बच्चे बात समझ में आ गई? इसने सवाल पूछा था। चलिए जी, और बच्चे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।